नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं आप लोगों को आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो जस्ट वी एज वी नो दैट माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर in the coming month. So maybe within 1 or 2 months the board exams of West Bengal board madhyamik exam will commence within 1 or 2 months. Okay, so today I will discuss about the preparation, about how to prepare for your board exams. Okay, so not only madhyamik West Bengal board or all the boards in general like CBSE, ICSE or ISC or West WB board or any competitive exams like UPSC or SSC, whatever. So today I will discuss about the tricks, the secret of preparation, of how to prepare very well for your board exams. तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स या कोई भी एग्ज़ाम जो है ये, इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये समझिए कि पढ़ाई को आप लोग प्लेज़र के तरह लीजिए, एक आनंद के तरह लीजिए, समझे। डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज अ प्लेजर। ओके, एक मनोरंजन के तरह, एक आनंद के तरह एक पढ़ाई एग्ज़ाम देने जाइए तो डोंट टेक इट एज समथिंग कम्बरसम और बर्डन, मतलब अपने आप को बोझ नहीं समझिए, पढ़ाई को बोझ नहीं समझिए, पढ़ाई को आप प्रेशर नहीं समझिए, पढ़ाई को आप प्लेजर समझिए। यानी एक खुशी का माहौल है। जब आप परीक्षा देने जाएं तो समझ लीजिए आप किसी मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग मेंटलिटी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में एक्स्ट्रा प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई को वही है कि सक्सेस एंड फेलियर, पास और फेल, ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। सक्सेस है अच्छा नंबर मिले, ख़राब नंबर मिले, ये सक्सेस एंड फेलियर, ये जो गुड मार्क्स बैड मार्क्स, ये है मतलब उतार चढ़ाव जो है जीवन का एक हिस्सा है और ये जीवन नहीं है, समझे। दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट लाइफ इटसेल्फ। बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि ख़राब नंबर पाने से वो उसी पॉइंट पे अटक जाता है। और एक बात आप समझ लिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, समझे, तो द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज़ चेंज। मतलब आपका यदि अच्छा दिन है तो वो भी बदल सकता है, यदि बुरा है तो वो भी बदल सकता है, समझे। तो वही है कि यदि किसी का एग्ज़ाम ख़राब हो रहा है तो उस ही और शी विल गेट the next opportunity in class 11, in class 12 to score good marks। जो अच्छा मार्क्स किया है, जरूरी नहीं है जो क्लास 10 में बहुत अच्छा करेगा वो क्लास 12 में अच्छा ही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई जो है 10 में अच्छा रिजल्ट किया, सोचा चलो हम तो 10 में अच्छा कर लिए, तभी 12 में नहीं। 12 के लिए आपको अलग प्रिपरेशन, अलग आपको तैयारी करना होगा। और वो जो तैयारी है वो जो क्लास मतलब ख़राब रिजल्ट किया है वो अच्छा कर सकता है, और जो अच्छा किया है वो ख़राब भी कर सकता है। वही बोले ना, द ओनली कंस्टेंट इज़ चेंज, चेंज होते ही रहता है। तो यदि फॉर जो लोग अच्छा जो लोग करेंगे वो लोग तो ठीक ही अच्छा है, तो लेकिन जो लोग का बुरा होगा रिजल्ट, या जो लोग मतलब पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वो लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड, समझे। क्लास 10 जो है फर्स्ट एग्ज़ाम होता है पब्लिक को फेस करने का, मतलब आप अपना लाइफ में पहला कदम जो है आप बाहर रखेंगे, पब्लिकली आप आदमी से डील करेंगे, समझे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो इससे इस बाद आपको बहुत सारे स्टेप और लेना होगा। तो पहला स्टेप ये मत समझिए कि पहला स्टेप गलत हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, ये इसको आप लोग जस्ट टेक इट एज पैशन होना चाहिए और डेडिकेशन। डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट, समझे। आप अपना 100% ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आप अपना 100% करिए,
डू योर बेस्ट, अपना आप 100% अपना बेस्ट दीजिए। डू योर बेस्ट मतलब आप अपना बेस्ट करिए, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करिए, एंड गॉड विल डू द रेस्ट। बाकी का आप भगवान के ऊपर में छोड़ दीजिए, समझे। आप यदि सही हैं, आप यदि ईमानदार हैं, आप यदि हार्ड वर्क किए हैं अपना एग्ज़ाम में या कोई भी काम में, तो उसके बाद बाकी का आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। बाकी का जो है वो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो बढ़िया से, फल की चिंता, यदि आप बढ़िया से कर्म करेंगे तो फल ऑटोमेटिकली उसका अच्छा होगा ही। तो फल का चिंता नहीं करना है, सिर्फ अपना कर्म को बढ़िया से करना है और फल की चिंता मत करिए, समझे। क्योंकि यदि अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा होगा ही। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन करेंगे उसका एक रिएक्शन भी होगा, इक्वल क्वांटिटी में होता है। तो आप अच्छा यदि करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा ही, समझे। अब ये अपने आप से पूछना है, बोलते ना वी मस्ट बी ब्रूटल ऑनेस्ट विथ आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब अपने आप के साथ जो है आप लोगों को ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा विथ योर। वी मस्ट बी ब्रूटल ऑनेस्ट विथ आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि सचमुच क्या मैं अपना 100% मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 100% मैं दे रहा हूँ। तो ये जो है आपको खुद से पूछना होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से आपको जज करना होगा, समझे। तो आप यदि मतलब यदि तो वही है कि कूल माइंड के साथ आप लोग जो है, और वैसे भी जो बच्चा सारा साल पढ़ाई नहीं किया वो लास्ट 10 दिन यदि पढ़ लेगा, या फिर 10 दिन बहुत टेंशन करेगा और चिंता करेगा अपना मन में, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, समझे। यदि आप रियली इफ़ यू आर रियली कंसर्न फॉर योर स्टडी, so you have to study the entire year, not that in the last few weeks you are very much you are very much tensed कि अभी एग्ज़ाम बोर्ड आ गया। तो ये आपको पहले से समझना चाहिए। तो यदि कोई भी बच्चा यदि सारा साल पढ़ाई नहीं कर रहा है और लास्ट में 10 दिन यदि पढ़ेगा, तो और वो ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर में टेंशन लेगा, तो दिस इज़ टोटली फुलिश। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये जो है बहुत ज़रूरी है, समझे। तो वही है कि लास्ट का जो कुछ समय है 1 वीक या 10 डेज, उसमें आप लोग रिलैक्स रहिए। ये होता है कि जितना जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है बच्चों के ऊपर में प्रेशर बढ़ने लगता है, द प्रेशर स्टार्ट्स टू माउंट। लेकिन वो प्रेशर को आप लोग जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, और उस प्रेशर को जो है यही समझिए कि ये देखिए ये जो है डोंट टेक इट, मतलब इसको आप लोग एग्ज़ाम को ये मत समझिए कि बस यही डू एंड डाई सिचुएशन है। नहीं, ये जो है जस्ट एक एग्ज़ाम है, इसके बाद भी आपको बहुत सारा एग्ज़ाम होगा। और बोलते नहीं है कि वी आर ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जो है हम लोग सभी मतलब जीवन का स्टूडेंट है। तो इस लाइफ इटसेल्फ आपको सो मच नॉलेज, इतना सारा ज्ञान आपको ऑलरेडी दे चुका है या देते ही रहेगा। तो ये एग्ज़ाम का जो नॉलेज है, ये जो कोई टेस्ट है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये इसको आप लोग उतना अपने लाइफ मतलब ये मत समझिए कि ये लाइफ का यही बस फाइनल गोल है, या यही जो है मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, यही जो है नहीं, इसके आगे लाइफ अभी और बहुत बाकी है, समझे। तो ये जस्ट एगो एंट्रांस है, मतलब एगो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। तो इसको मतलब किसी चीज़ को जब हम लोग मतलब किसी चीज़ को या कोई भी इवेंट को हम लोग यदि उसको उसी के ऊपर में 100% फोकस कर देते हैं, तो बाकी का हम लोग पूरा मतलब एंटायर होलसम हम लोग का ग्रोथ नहीं होता है, समझे। तो वही है कि जो बच्चा अच्छा रिजल्ट करेगा ठीक है, जो बुरा भी कर रहा है तो आगे वो अच्छा कर सकता है। मतलब यही है कि ये जो है कोई परमानेंट नहीं है। यदि जो अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है,
जो बुरा है वो अच्छा भी हो सकता है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, और एग्ज़ाम जो है उसको एकदम ही मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम प्लेजर लेके मतलब एकदम रिलैक्स होके कूल माइंड से उस मूड में यदि आप एग्ज़ाम देंगे, एगो रिलैक्स्ड मूड में, एगो हैप्पी मूड में, तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम अच्छा होगा। यदि आप टेंस रहते हैं, नर्वस रहते हैं, उससे क्या होता है कि आप इंटरव्यू में भी आपका रिजेक्शन होगा, लाइफ में भी एग्ज़ाम में भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। समझे? कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट आदमी को कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहता है, या ओवर कॉन्फिडेंट को भी नहीं सिलेक्ट करना चाहता है। तो वही मैं बोलूँगा, ऑप्टिमम जो है अपना लेवल पे काम करिए, मतलब ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट स्किल्स, अंडर कॉन्फिडेंस जो है कि वो भी एगो मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी मत लाइए अपने अंदर कि मैं इन्फीरियर हूँ, हमको बहुत कुछ नहीं आता है, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को इन्फीरियर भी मत समझिए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है कि मैं बहुत डाउन हूँ, मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं है, मेरा क्या होगा एग्ज़ाम में, अनसर्टेनिटी या निगेटिविटी। और वैसे भी लास्ट मोमेंट पे यदि आप निगेटिव कुछ सोचते भी हैं कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, तो ये आपको पहले समझना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। अभी लास्ट मोमेंट पे यदि आप 10 दिन अच्छा से पढ़ भी लेंगे, तो वो 10 दिन जो है वो ज़्यादा कुछ उसका इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। समझे? और 10 दिन यदि आप नहीं भी, थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट का 10 डेज या जो भी है 1 वीक जो है, उसमें आप लोग नॉर्मल रिवाइज करिए। एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ने का आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये नया पढ़ने जाएंगे तो पीछे का जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं उसको आप रिवीजन टाइम आपका नहीं मिल पाएगा, और वो भी भूल जाएंगे। तो दो नाव पे पैर रखने का ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवाइज करिए, रिवीजन अच्छा से करिए, और न्यू थिंग्स को आप, नया चीज़ जो है लास्ट का कुछ दिन में नया चीज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो इजी है, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को आप पढ़िए, और अपने ऊपर में भरोसा रखिए कि मैं अच्छा करूँगा। और अच्छा मतलब भरोसा अपने ऊपर में रखिए। और भरोसा कौन रख पाएगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंसी, जो अच्छा मेहनत किया है, समझे, जो ट्रूथ का, सच्चाई का रास्ता पे है, जो अपना दिमाग, उसका आत्मा, उसका मन उसको उसको विटनेस कर रहा है कि हाँ मैं मेहनत किया हूँ, तो फिर तो उसको डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सत्यमेव जयते, मतलब यदि आप सत्य का रास्ता पे हैं, यदि आपको सचमुच लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत किया हूँ, सारा साल मैं ईमानदारी से पढ़ा हूँ, तब तो फिर वो स्टूडेंट डरेगा ही नहीं। समझे? वो कॉन्फिडेंट रहेगा। वो यदि वो अच्छा से तैयारी किया तो नॉलेज अपने आप में ही वो कॉन्फिडेंस देता है। समझे? नॉलेज जो है आपको अपने आप में ही वो सेटिस्फैक्शन देगा, आपको कंटेंट फील कराएगा कि हाँ मैं प्रिपरेशन किया हूँ। आप सिर उठा के किसी से बात कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आप बिना चीटिंग किए हुए अपना सेल्फ नॉलेज, आपका सेल्फ स्टडी जो भी है, उससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। किसी को इधर उधर मतलब चीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। आपका यदि प्रिपरेशन बढ़िया है तो वही है, सच्चाई का रास्ता पे, ऑनेस्टी का रास्ता पे। बोलते नहीं, ऑनेस्टी इज़ स्टिल द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये तो बहुत ही पुरान प्रोवर्ब है। तो वही बात है कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं या कोई भी काम किए हैं, तो वो काम में यदि आप फेल भी हो जाते हैं या आपको मार्क्स कम भी मिलता है ना, तो फिर भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और यदि आपने तैयारी नहीं किया बढ़िया से, आपने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया और चीटिंग करके आपने बढ़िया मार्क्स ले ले आया एग्ज़ाम में, तो फिर भी आप डाउटफुल रहेंगे। आपको मन में जो है एक अनइजीनेस रहेगा ही। समझे? क्योंकि गलत तरीक़ा से आप कोई काम करते हैं, भले ही आपको पोजीशन मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से आप नज़र नहीं मिला पाएंगे। समझे? आप जो अपने नज़र में गिर जाएंगे कि मैं तो बिना तैयारी का ही डोनेशन देके या गलत तरीक़ा से मैंने मार्क्स ले आया हूँ या कोई पोजीशन को प्राप्त कर लिया हूँ, तो वो जो है आप प्राप्त करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है।
समझे। वो गलत तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका है। वैसे तो बोलने के लिए यदि आपको कोई 100 बिना पढ़े हुए यदि आपको कोई 100 में 100 दे भी देता है तो आपको क्या उससे खुशी मिलने वाला है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि यदि आप समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप पढ़ाई नहीं किए हैं, आपको यदि आपको कॉपी चेक किए हुए बिना भी आपको आप कुछ कम भी लिखेंगे, एकदम आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको टीचर यदि 100 मार्क्स दे भी दे, मेहनत करके ईमानदारी से जब आप मार्क्स लाते हैं, पढ़ के बिना चीटिंग किए हुए अपने से खुद से लिख के, तो उसमें मार्क्स पाने का जो मज़ा है, उसमें जो एक अंदर का जो खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक प्लेजर है, वो बहुत ज़्यादा है, समझे। और यदि आप बाईपास करके किसी दूसरे अन्य अल्टरनेटिव तरीक़ा से, इलीगल तरीक़ा से यदि आप मार्क्स ले आते हैं, टॉप कर जाते हैं, तो दुनिया के नज़र में आप टॉप करेंगे, लेकिन वह खुद के नज़र में तो आप तो गिर चुके हैं ना। तो आप जो आदमी खुद के नज़र में गिर जाएगा वो कभी दुनिया में ऊपर नहीं उठ पाएगा। दुनिया के नज़र में आप गिर जाएंगे तो ठीक है, चलिए आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन खुद के नज़र में जो आप नीचे गिर जाएंगे तो फिर आप किससे नज़र मिलाएंगे? और फिर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, आप तो मतलब ये तो आपके लिए टोटल ब्लंडर हो जाएगा, समझे, टोटल बेकार हो जाएगा। तो वही है कि आप कोई भी काम जो है अपने आप पोटेंशियल के ऊपर में करिए, और उससे जो आपको जो भी आपका जो अचीवमेंट होता है, थोड़ा ही सही, वो आपके लिए ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, समझे। ताकि ना कि आप गलत तरीक़ा से कुछ भी काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं तो आप गलत तरीक़ा से मार्क्स लाते हैं, या फिर कोई भी आप काम करते हैं तो अच्छा रास्ता से करिए। अच्छा रास्ता भले ही कम्बर्सम हो, भले ही थोड़ा ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़े, लेकिन वो लॉन्ग रन में वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और जो गलत तरीका है वो शॉर्टकट तरीका से क्या होगा, शॉर्टकट से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचने के बाद भी जो आपको शांति मिलने वाला नहीं है, समझे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि और अच्छा से प्रिपरेशन करिए। और बोलते नहीं है कि यही है कि an ounce of awareness is far better than traveling thousands of miles in your dreams, समझे। an inch of becoming more conscious is far better than traveling thousands of miles in your dreams। मतलब एक कदम यदि आप चेतना के प्रति आगे बढ़ेंगे, कॉन्शस होंगे, होश में जिएंगे, एक कदम वो लाख गुना बढ़िया है कि आप बेहोशी में सैकड़ों कदम यदि आप आगे बढ़ भी जाएंगे, तो उससे बढ़िया है कि आप यदि कॉन्शस होके, यदि आप होशपूर्ण अपना लाइफ को, यदि आप ईमानदारी से एक मार्क्स भी लाते हैं, वो सैकड़ों गुना अच्छा है उस बेईमानी से। यदि आप चीटिंग करके यदि सैकड़ों मार्क्स भी ले आएंगे ना, तो उससे बढ़िया है ताकि आप एक मार्क्स, 1 मार्क्स जो है, आप अपना पोटेंशियल पे यदि आप एक नंबर भी लाते हैं तो वो 100 गुना बढ़िया है वो 100 नंबर से, जो कि आप चीटिंग करके लाएंगे यार, आपको मिलेगा, समझे। तो यही है कि ट्रूथ का रास्ता जो है वो जितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, गलत रास्ता से अच्छाई हमेशा, बुराई जितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, अच्छाई के नीचे ही रहेगा, समझे। सत्यमेव जयते, मतलब तो जानते हैं कि जो सत्य है वही जीतेगा। फॉल्स, झूठ जो है ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है। तो वो किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो या कोई भी, चूँकि मैं टीचर हूँ तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट के बारे में बताऊँगा कि अच्छा से आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए और अच्छा रिजल्ट ऑफ कोर्स होगा। तो यही है, और मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, ऑल द students who will appear for their board exams in the coming week, in the coming month, or within 2-3 months. Okay, so thanks for watching the video. We will meet in the next video soon.